नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव के लिए 193 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों ने पीछे का ये जानकारी दी है। सूत्र के अनुसार लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने इस नोटिस पर साइन किए हैं। नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसे किस सदन में पेश किया जाएगा। विपक्ष के एक नेता ने बताया कि सांसदों ने नोटिस को लेकर काफी उत्साह दिखाया और आवश्यक संख्या पूरी हो जाने के बाद भी थर्सडे को कई सांसदों ने साइन किए हैं। नियमों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस पर लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन जरूरी होते हैं। एक अन्य सूत्र के अनुसार इस नोटिस पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी नोटिस पर साइन किए हैं। हालांकि पार्टी अब आधिकारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस तरह का नोटिस दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नोटिस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल हैं। विपक्षी दलों ने कई मौकों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया है। खासकर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर उनका आरोप है कि ये प्रक्रिया केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर खास तौर पर चिंता जताई गई है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। महाभियोग केवल साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे विशेष बहुमत से पारित करने की जरूरत होती है, जिसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके से और आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार अगर संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव की सूचना एक ही दिन दी जाती है तो दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकृत होने तक कोई समिति गठित नहीं की जाएगी। दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से एक समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति में प्रधान न्यायाधीश यानी कि CJI या सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश, 25 उच्च न्यायालयों में से किसी एक के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। समिति की कार्यवाही किसी अदालती कार्यवाही की तरह होती है, जिसमें गवाहों और आरोपियों से जिरह की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। नियम के अनुसार समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा और उसके बाद महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। किसी न्यायाधीश और इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव का दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक होगा। अब सदन प्रस्ताव पर चर्चा करेगा तो कुमार को सदन के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपना बचाव करने का अधिकार होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।